पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, डिजिटल इंडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अब चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रणनीति अपना रहे थे पर्दे के पीछे से, माना जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव का सारा कमान जो है लालू प्रसाद यादव अपने हाथों में रखे हुए हैं और सब कुछ महागठबंधन का बैठे बैठे वही तय कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो एनडीए के लिए सकते में डाल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रणनीति अपना रहे हैं इस वक्त और उनकी रणनीति के आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो फेल हो रहे हैं, वैसे में अब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 17 अप्रैल से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं बिहार में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा का चुनावी आगाज किया जमुई से, तो वैसे ही अब लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी तबीयत ठीक होने के बाद में अब वो अपनी बेटी के क्षेत्र में जाकर 17 अप्रैल को गरजेंगे। हम आपको बता दें कि 17 अप्रैल को रोहिणी आचार्य के सारण क्षेत्र में जाकर वो अपनी चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे और सारण में गरजने का काम करेंगे। एनडीए से कई सवाल पूछने का काम करेंगे कि उन्होंने अब तक बिहार को क्या दिया, बिहार के बेरोजगारों के लिए क्या काम किया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का तबियत खराब हुआ था उसके बाद उन्हें किडनी दी जाती है और अब किडनी देने के बाद वो अपनी बेटी का साथ देते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि जब से लालू प्रसाद यादव का तबियत सही हुआ था तब से लगातार वो कई मंदिरों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद बीजेपी सवाल उठा रही थी कि पेरोल पे बाहर निकले हुए हैं स्वास्थ्य का हवाला देकर, वैसे में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनावी प्रचार करने के लिए भी सारण पहुंचेंगे। उसके बाद कई क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनावी प्रचार में अगर उतरेंगे तो एनडीए के लिए सबसे बड़े खतरे की जो घंटी है वो बजने वाली है, और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो शेड्यूल है चुनाव प्रचार का उसका आज देर शाम तक जो है ऐलान हो सकता है। और अब बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 17 अप्रैल को सबसे पहले सारण के क्षेत्र में जाकर गरजेंगे और वहां के जनता से वोट मांगने का काम करेंगे ताकि वहां से उनकी बेटी रोहिणी को जीत मिल सके। जिस तरीके से सारण में राजीव प्रताप रूडी जो है लगातार जीत दर्ज करते आए हैं, उसके बाद वहां से लालू प्रसाद यादव हारे, राबड़ी देवी हारी और उनके जो घर के मेंबर थे उनकी हार हुई, और अब वहां से सारण क्षेत्र से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो है अपनी किस्मत का भाग्य आजमा रही है। जनता पर भरोसा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बार बार उन्हें वहां से मुंह खाने को मिलती है, महागठबंधन को खुद लालू प्रसाद यादव को मुंह खाने के लिए मिलती है, यही सब कुछ को देखते हुए अब लालू प्रसाद यादव जो हैं चुनावी सभा करने वाले हैं। 17 अप्रैल को वहां पर चुनावी सभा करेंगे और रोहिणी आचार्य के समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि जनता जो है इस वक्त रोहिणी आचार्य को खूब प्यार दे रही है। रोहिणी आचार्य के कई ऐसे वीडियो जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे सारण से वायरल भी हो रहे हैं। लगातार रोहिणी आचार्य जो है वो सारण क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सारण में वो प्रचार कर रही है वहां की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर जो है वो भव्य तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसमें रोहिणी आचार्य पर बुलडोजर से फूल भी बरसाया जाता है। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव 17 तारीख को सारण पहुंचेंगे तो उस दिन की क्या कुछ तस्वीर होगी, कितनी भीड़ जुटेगी, लेकिन लगातार जो भीड़ है वो इस वक्त रोहिणी के साथ देखने को मिल रहा है और रोहिणी उन भीड़ को देखकर गदगद है। और यही कारण है कि लगातार रोहिणी जो है सारण से, एनडीए से, पीएम मोदी से, यहाँ तक कि अमित शाह से सवाल
सवाल पूछ रही है कि आप बिहार बार बार आते तो हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। अभी तक जो काम किया हमारे पिताजी ने और हमारे भाई ने ही किया। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, लेकिन बिहार के लिए वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार बनी तो हमने 17 महीने में नौकरी देने का काम किया। आप अभी तक कितना नौकरी दिए हैं ये बतला दीजिए। लगातार रोहिणी भी ये सवाल पूछ रही है, लेकिन जब 17 तारीख को लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचेंगे तब क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो वहां की माहौल है वो गरमाएगी और बिहार की माहौल गरमाएगी। और इस राजनीति में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा जब लालू प्रसाद यादव जो अंदर खाने से सारा कमान संभाले हुए थे, घर में बैठे बैठे चुनावी प्रचार हो या उम्मीदवारों का नाम हो, लेकिन जब मैदान में लालू प्रसाद यादव उतरेंगे तो किस तरीके से गरजेंगे और उसके बाद एनडीए के नेताओं का क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आएगा, ये मजेदार हो जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।